रायपुर से खबर, जहां पर आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा दिया। तूता धरना स्थल को घेरकर सभी प्रदर्शनकारियों को उठाया है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सेंट्रल जेल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि बीते कई दिनों से अभ्यर्थियों को यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि आमरण अनशन में बैठे डीएड अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा दिया। लगभग 100 जवानों ने तूता को घेरकर सभी प्रदर्शनकारियों को उठाया और गिरफ्तार किया। अभ्यर्थियों को सेंट्रल जेल ले जाया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब प्रदर्शन चल रहा था तो कई तरह से विरोध दर्ज कराया जा रहा था अपनी मांगों को लेकर डीएड अभ्यर्थियों की ओर से, और कुछ डीएड अभ्यर्थी घायल हुए थे, जिसके बाद घायलों को न्यूज़ 24 की टीम ने हॉस्पिटल भी पहुंचाया था। लेकिन अब इस बीच ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। ये मामले लगातार तूल पकड़ रहा है। आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा दिया है। लगभग 100 जवानों ने तूता धरना स्थल को घेरकर सभी प्रदर्शनकारियों को यहां से उठा दिया। गिरफ्तार किया गया है अभ्यर्थियों को और इन अभ्यर्थियों को सेंट्रल जेल ले जाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, आमरण अनशन पर बैठे थे अभ्यर्थी, लेकिन अब इस बीच यहां पर इन अभ्यर्थियों को उठाया गया, जेल ले जाए, सेंट्रल जेल ले जाया गया। क्या जानकारी, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले पर मिल रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं जो है सेंट्रल जेल में मौजूद हूं और तूता धरना स्थल यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और धरना स्थल से इस बार जो है अभ्यर्थियों को उठाया गया है। अभी तक हम देखते थे किसी बंगला के सामने से उठाया जाता था, कहीं प्रदर्शन करते थे तो उठाया जाता था, लेकिन धरना स्थल से उठाकर सेंट्रल जेल लाया गया है। तो क्या ये सवाल उठता है, क्या आप लोग धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? ऐसा जो है उठाया जा रहा है कि मानो इसको दबाने की कोशिश हो रही है। ये मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल परिसर के सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं कि पूरे बच्चों को वहाँ पे रखा गया है और मीडिया को जाने के लिए वहाँ पे प्रतिबंध कर दिया है। तो हम दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन करने वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो है बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 का मामला है, 56 दिन से आमरण अनशन में है, 57 दिन से अब सेंट्रल जेल में है। देखिए, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे जानकारी मिली है कि इन बच्चों को जो डीएड के जो चयनित ये हैं, जिन लोगों को हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, दोनों से इनको डायरेक्टिव मिला हुआ है कि इनकी भर्ती किया जाए। सरकार दुखद है इस बात की, मार्मिक ये है कि एक तो रोजगार दे नहीं पा रही सरकार, दूसरी तरफ ये लोग चयनित लोग हैं और चयनित लोगों को रखने में भी आनाकानी कर रही है। सीधी भर्ती करने के लिए 5000 लोगों की भर्ती की बात कर रही है, लेकिन ये 2300 लोग जो लोग पिछले 57 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग खुद रात भर 31 दिसंबर की रात भर इनके साथ रहे। नया साल हम लोगों ने इनके साथ मनाया है। हम लोग चाहते थे कि इनके सुनवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है, और ये ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करने वाले, ये लोग अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, चाहे वो आमरण अनशन के रूप में हो, चाहे वो अंगार पे चल के हो, लेकिन सरकार कहीं भी इनकी सुन नहीं रही, सरकार कहीं भी जाग नहीं रही है। ये बड़ा शर्म की बात है, दुखद बात है। और एक ऐसा निष्ठुर सरकार का एक चेहरा दिख रहा है जिससे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे ओपी चौधरी जी हो, वित्त मंत्री जी, बड़ी बात। क्या प्रदर्शन करना गुनाह है? तूता धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया। यही तो सबसे शर्म की बात है कि जब आपने धरना स्थल अलग तय कर दिया है, धरना स्थल जहां पर जाकर ये लोग रात दिन वहां ठंड में, गर्मी में पड़े हुए हैं, बरसात में पड़े हुए थे, तमाम प्रकार के बीमार हुए हैं, लोग 2-2, 3-3, 4-4 बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है कि इनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार की ओर से मतलब आंदोलन को रोकने का एक प्रकार से इमरजेंसी लागू कर दी गई है देश के अंदर में। कभी इमरजेंसी की बात करने वाली पार्टी, अब दिख रहा है कि इमरजेंसी लागू करने जैसा इन जो बेचारे लाचार लोग हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 2-2 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, सवाल ये है, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे इनके लिए? देखिए, हमारा नैतिक समर्थन है और जो
जो भी लड़ाई में इनका साथ, हमको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम इनका साथ देंगे। हर प्रकार से हमारी जो मदद रही करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी समर्थन दिया इस आंदोलन को। हम लोग सब रात को गए हैं और रात भर हम इनके साथ भी रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी हम आए हैं। हर इस आंदोलन में हम इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी सुनवाई करे और इनकी भर्ती की जो भी प्रक्रिया उसको करके इनको राहत दे और इनके परिवार को कम से कम। आप अभ्यर्थी हैं? जी सर, मैं हॉस्पिटल से सीधा आई हूँ, वहाँ से हम लोग। अच्छा, तूता में भर्ती किया गया था? आप ही लेके गए थे मेरे को जी। तो तूता से आप लोग को पुलिस उठा के लेके आई है कि आप लोग यहाँ हैं? सर हम लोग पहले बोले कि चलो हम लोग को हमारे साथी के पास ले चलो करके, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिए। फिर हम लोग पैदल पैदल आ रहे थे तो आधे बीच से लेके आए हम। अच्छा, लेके आ गए हैं जी। कितने साथी हैं अंदर आप लोगों के? अभी आए हैं, उसमें 26 लोग हैं। क्या क्या करवा रहे हैं वहाँ पे अभी? नाम इस तरह से बात कर रहे हैं सर, हमारा FIR करेंगे बोल रहे हैं। अब किस चीज का करेंगे वही जाने। अपना अधिकार मांगना भी यहाँ पे गुनाह लग रहा है जी। अब यहाँ पे हम लोग बैठ के जेल भरो आंदोलन करेंगे। अच्छा, जेल भरे आंदोलन करेंगे। लड़ाई जो है रुकेगी नहीं, हौसला टूटेगा? रुकेगी सर। हम लोग अपना न्याय मांगने हैं, अपना अधिकार मांगने हैं, हम लोग नहीं रोकेंगे। जहाँ भी जाएंगे अपना अधिकार लेके जाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जी, तो देखिए अभ्यर्थी हैं अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में हम उतर आए लगातार हैं। देख रहे हैं कि चाहे कहीं ना जेल कहीं में ले सत्या जाएं, चाहे ये उनको तोड़ने आवाज की कोशिश करें, जी सत्या उनका आवाज ये दबाने है की कि हम कोशिश डटे जरूर रहेंगे, की अपने जा हक रही पे है। लड़ेंगे। जी। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि इस आवाज को कुचला जाए, इस आवाज को दबाया जाए, लेकिन ये आवाज मुखर है और ये आवाज अभी दबने वाली नहीं है, क्योंकि अब इन अभ्यर्थियों के हौसले अभी भी नजर आ रहे हैं, जिनकी बातों को सुनकर ये कह रहे हैं कि हमारा धरना, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम डटे रहेंगे, हम अडिग हैं। और भी बातचीत करिए कि किस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे की रूपरेखा किस तरह से तैयार की जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से। जी जी बिल्कुल। ये जो है अब देख रहे हैं जिस तरह से कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं ये दबाने की कोशिश हो रही है। आप दब रहे हैं कि आगे का कुछ रूपरेखा तैयार है, क्या करेंगे? जी भैया, हम तो यहाँ से नहीं दबेंगे। हम अपना हक अधिकार, अगर हम अभी अपना हक अधिकार के लिए तानाशाही से अगर हम झुक गए तो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ना बहुत बड़ा वो चीज़ रहेगा। इससे हम लोग के आंदोलन को देखकर सीखेंगे कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ते हैं और इस तानाशाही सरकार के सामने कैसे अपने हक मांगा जाता है। हम अंतिम क्षण तक भले हमारा प्राण चढ़ा जाए, लेकिन हम अपना हक अधिकार ले बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और इससे ज़्यादा हम उग्र करेंगे, चाहे हमारा जान क्यों ना चला जाए। जगह बदल सकता है, इच्छा शक्ति नहीं। प्रदर्शन वहाँ भी था और जेल के अंदर भी होगा। जी सर, जेल के अंदर ही हम यहाँ से अमरण अनशन यहीं से चालू करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जेल अंदर से ही हम अमरण अनशन यहाँ जो शिथिलता बरते थे यहाँ सामूहिक रूप से यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे किसी साथी को कुछ होता है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेंगे। क्या चाहते क्या है जी? हम अपना नियुक्ति चाहते हैं 2300 पद पे, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। ये भारत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिसको न्याय दिया आज वो रोड पे भटक रहे, और जिनको अपात्र करके मतलब बाहर किए हैं, सरकार उसको असंवैधानिक रूप से समायोजन कर दिया। हम उनके समायोजन से जी वो नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनके भविष्य को देखते हुए उनको कहीं एडजस्ट कर दिया। लेकिन हमारा हक जो संविधान ने दिया है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसका तो सम्मान करता है ये सरकार। जितने पद पे निकाले उतने पद पे तो हमें नियुक्ति देते हैं। अच्छा, फर्जीवाड़ा कैसे किया गया है? जब कोर्ट का आदेश आया, फिर जो है प्रक्रिया शुरू हुई भर्ती करने का, तो कैसे अपात्रों को भरा गया? जी ठीक भैया, है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, जो शिक्षा विभाग की इतना बड़ी लापरवाही है, जिसमें बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया। जिसका एज नहीं हुआ है, जो 17 साल है 18 साल है, उनको सीधा स्कूल अलॉटमेंट। जो अभी 26 में डीएड पास कर रहे, 25 में डीएड पास कर रहे, उनको सीधा स्कूल अलॉटमेंट। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है। अपात्रों को जो है भर के ये खाना पूर्ति किया गया है। बिल्कुल भैया, 26 से 21 को बुला दिया, हमने तो बुला दिया बोल रहे, लेकिन वहाँ इतना फिलहाल इन प्रदर्शनकारियों को देखकर सुनकर यही लगता है कि ये धरना अभी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए इस आवाज को दबाने के लिए। ये आवाज अभी दबने वाली नहीं है। फिलहाल सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।